बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है। एक जबरदस्त स्पीकर, एक कमाल के लेखक और हाँ, एक बहुत ही चतुर राजनेता। राजनेता, लेखक, डिप्लोमैट, ये तीन शब्द आप कह सकते हैं शशि थरूर की पहचान की बस एक छोटी सी झलक है। अरे उनकी कहानी तो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। तो चलिए आज इसी कहानी के हर एक पन्ने को जरा करीब से देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जो इन सारी पहचानों को एक साथ जी रहा है। एक ऐसा नाम जो इंडिया की पॉलिटिक्स में भी गूंजता है और लिटरेचर की दुनिया में भी। तो शशि थरूर हैं कौन? सीधे शब्दों में कहें तो वो एक इंडियन पॉलिटिशियन, ऑथर, इंटेलेक्चुअल और एक फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमैट है। वो अपनी कमाल की इंग्लिश और दमदार भाषणों के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं और फिलहाल वो तिरुवनंतपुरम से लोकसभा में सांसद हैं। देखिए, किसी भी बड़ी पर्सनालिटी की कहानी को समझने के लिए ना उसके बचपन और पढ़ाई को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि थरूर के इतने तेज दिमाग की नींव आखिर पड़ी कहाँ और कैसे। शशि थरूर का जन्म हुआ 9 मार्च 1956 को लंदन में। उनके पिता चंद्रन थरूर एक डिप्लोमैट थे और इसी वजह से शशि थरूर का बचपन इंडिया और विदेशों में बीता और इसी वजह से उन्हें दुनिया को देखने का एक बहुत ही यूनिक नजरिया मिला। और बात करें पढ़ाई की तो वो तो बस कमाल ही थी। दिल्ली के फेमस सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई शुरू की और फिर सीधे पहुंचे अमेरिका के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, जहां से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? उन्होंने ये सब सिर्फ 22 साल की उम्र में कर लिया था। जी हाँ, महज 22 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट। ये अपने आप में उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थरूर ने ग्लोबल स्टेज पर कदम रखा और उनका अगला पड़ाव था संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन। यहां उन्होंने डिप्लोमेसी की दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। उन्होंने करीब 29 साल मतलब अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएन की सेवा में लगा दिया। ये दिखाता है कि ग्लोबल अफेयर्स और डिप्लोमेसी के लिए उनका कमिटमेंट कितना गहरा था। यूएन में उनका सफर 1978 में शुरू हुआ। उन्होंने शरणार्थियों, पीस कीपिंग मिशंस और ह्यूमन राइट्स जैसे बहुत जरूरी मुद्दों पर काम किया और फिर साल 2006 में उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए चुनाव भी लड़ा। भले ही वो दूसरे नंबर पर आए, लेकिन इस एक चुनाव ने उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दे दी। संयुक्त राष्ट्र के बाद थरूर भारत लौटे और यहाँ से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने अपनी पब्लिक लाइफ को 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया। एक था राजनीति और दूसरा था लेखन। इंडिया में उनका रोल डुअल रहा है। एक तरफ 2009 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तिरुवनंतपुरम से सांसद बने और मिनिस्टर भी रहे। तो वहीं दूसरी तरफ वो एक शानदार लेखक बने रहे। उन्होंने 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी और अपनी पावरफुल वोकैबुलरी के लिए तो वो जाने ही जाते हैं। उनकी कुछ सबसे फेमस किताबों में द ग्रेट इंडियन नॉवल, इनग्लोरियस एम्पायर और व्हाई आई एम ए हिंदू जैसी किताबें शामिल हैं। सच कहूं तो इन किताबों ने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पर होने वाली डिबेट्स को एक नया एंगल दिया है। चलिए अब बात करते हैं उनकी पब्लिक पर्सनालिटी की, जो उनके भाषणों से, उनकी बेबाक राय से और उनकी आज की भूमिका से मिलकर बनती है। थरूर की इंग्लिश पर जो पकड़ है और उनकी जो ऑक्सफोर्ड लेवल की वोकैबुलरी है, उसके तो क्या ही कहने। यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर इतने पॉपुलर हैं। संसद में दिया गया उनका कोई भी भाषण हो, वो अक्सर वायरल हो ही जाता है। हालांकि उनकी पब्लिक लाइफ हमेशा आसान नहीं रही है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन इन सब के बावजूद वो पब्लिक लाइफ में हमेशा एक्टिव रहे और अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। तो आज की तारीख में शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही अहम विचारक, एक थिंकर माना जाता है। वो डेमोक्रेसी और संविधान जैसे मुद्दों पर बिना डरे अपनी बात रखते हैं और खासकर यूथ के बीच उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग ही लेवल पर है। तो इस पूरी कहानी के बाद आखिर में सवाल ये उठता है कि शशि थरूर की विरासत क्या है, मतलब उनका असल इम्पैक्ट क्या है। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शशि थरूर सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा है।
वो उन बहुत कम लोगों में से हैं जो पॉलिटिक्स की दुनिया में भी ज्ञान और समझदारी की बात करते हैं। वो पॉलिटिक्स, लिटरेचर और डिप्लोमेसी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर एक मजबूत इंटेलेक्चुअल आवाज दी है। और अब एक आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, शशि थरूर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक लेखक, एक राजनेता या कुछ और? इसका जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस चश्मे से देखते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।